और हमारे साथ अनुज कुमार झा, डीएम अयोध्या, इस वक्त जुड़ गए हैं। अयोध्या के क्या हालात हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका अनुज जी एबीपी गंगा पर। अयोध्या में किस तरीके के हालात हैं, आप क्या कोशिश कर रहे हैं, कैसे कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो चेन है संक्रमण की इसको तोड़ा जा सके, केसेस को कम किया जाए और लोगों को फैसिलिटीज भी दिए जाए, इलाज भी दी जाए समय पर? देखिए, सबसे पहले अगर मैं एक बैकग्राउंड आपको दूं जी, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि पिछले महीने यहाँ पे रामनवमी का त्यौहार था और रामनवमी का त्यौहार यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और पूरे देश से, आसपास के सभी ज़िलों से बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। लेकिन उस वक्त हम लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि हम यहाँ पे कोई भी क्राउड ना असेंबल होने दें। ये जो त्यौहार था वो मैं समझता हूँ 20 या 21 तारीख को था अप्रैल में जी। लेकिन 16 तारीख के बाद यहाँ पे हम लोगों ने तुरंत सारे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस ऑन कर लिए थे और उसके अलावा जो हमारे होटल्स की या धर्मशालाओं की जो बुकिंग थी उस पर रोक लगा दी गई थी। जगह जगह इसमें जो है रूट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे और आसपास के जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी यूनिट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ के ऑफिसर्स को अलर्ट किया गया था कि वहाँ से जो इनकमिंग ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया जाए। इसका बहुत ही सैलिटरी इफेक्ट रहा। तब आसपास के जो हमारे बड़े जनपद हैं जैसे कि लखनऊ और इस तरह के जो बड़े सेंटर्स हैं, सिटीज़ हैं, कानपुर, उनमें केसेस आ रही थी, हमारे यहाँ ज़्यादा केसेस नहीं थे और हम लोगों ने उसको टाइमली जो हमारा एक्सचेंज हो सकता था, जो हमें केस लोड मिल सकता था, उसको हम लोग रोकने में कामयाब रहे। और तब से लेकर के अब तक का जैसे शुरू से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें बहुत ही एम्फेसिस रहा है कि हम लोगों को टेस्टिंग खूब करना है, तो ये हम लोगों का हमेशा ही फोकस रहा कि हमें जो भी टारगेट दिया जाता रहा, जैसे अगर 2000 का भी टारगेट था तो हम तकरीबन 2,500 से 3,000 टेस्ट करते थे। तो अधिक टेस्टिंग करना और जितने भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनको इमीडिएटली उनको मेडिसिन अवेलेबल कराना, उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको तुरंत ट्रेस आउट करना, उनकी टेस्टिंग कराना। जितने भी हमारे पॉजिटिव केस पर डे आ रहे हैं तो 2 कार्रवाई हम लोग तुरंत करते हैं। एक तो उनका तुरंत असेसमेंट करते हैं कि क्या वो घर में रहने लायक हैं या उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए और उसके आधार पे उनको तुरंत मदद पहुंच जाती है। और दूसरा जो एक काम हम लोग तुरंत करते हैं वो ये करने की कोशिश करते हैं कि उनके आसपास जितने भी लोग और पॉजिटिव हो सकते हैं जी, उनको हम लोग मोबाइल आरआरटीज़ के माध्यम से, जैसे इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ तो आज हमारे ज़िले में 36 ऐसी आरआरटी टीमें हैं जो कि लैब टेक्नीशियन के साथ मूव कर रही हैं गाँव-गाँव। जहाँ भी कोई भी पॉजिटिव केस आया है उनके सारे कॉन्टैक्ट्स को जो है ट्रेस करके तुरंत उनको टेस्ट करना और ये देखना कि वो पॉजिटिव तो नहीं है, अगर पॉजिटिव है तो उनके केस में क्या कार्रवाई करना। तो इस तरीके से एक जो माननीय मुख्यमंत्री जी का टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का जो बहुत ज़्यादा उन्होंने एग्रेसिव कैंपेन करने के लिए निर्देश दिया हुआ है, उसको हम लोगों ने फॉलो किया हुआ है लगातार। और बहुत ही मतलब मैं कहूँगा ये ईश्वर की कृपा रही है, भगवान का यहाँ पे घर है अयोध्या। ये बहुत ही अच्छा रहा कि कभी भी यहाँ आउट ऑफ हैंड सिचुएशन नहीं रहा। हम लोगों के केस जो मैक्सिमम केस पर डे थे वो लगभग 350 तक गए जी। लेकिन अब अगर देखें हम तो कल तकरीबन 1800 एंटीजन टेस्ट में मात्र हमारे 30 ऑड पॉजिटिव्स आए हैं, जो कि रफली 1.6% होते हैं। तो पॉजिटिविटी काफ़ी कम हो गई है और हम केस भी देखें तो कल 129 हमारे आए हैं टोटल पॉजिटिव्स और एक्टिव भी केस देखें तो अब एक्टिव केस रफली हमारे 1700 के करीब कल का हमारा जो है वो रहा है। तो इस तरीके से हम देखें तो इस वक्त हम लोग काफ़ी ठीक पोजीशन में हैं, लेकिन हम कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। बिल्कुल, देखिए अनुज जी, यानी आप ये दावा कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि अभी वहाँ पर स्थिति को आप कंट्रोल में कर रहे हैं और धीरे धीरे करके जो केसेस हैं वहाँ पर घटने लगे हैं। लेकिन बात अगर मैं अस्पतालों की करूँ तो वहाँ पर किस तरीके के हालात हैं? सरकारी अस्पतालों में स्पेशली लोगों को इलाज मिल सके, समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए क्या कुछ तैयारी है और कैसे इन तमाम चीज़ों पर ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, मेडिकल कॉलेज में हमारे 200 बेड का कोविड वार्ड संचालित है, जिसमें तकरीबन 40 बेड जो हैं वो प्रिवेंटिव पेशेंट्स के लिए हैं और 160 बेड जो है वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए हैं, जिसमें से 60 आईसीयू के बेड्स हैं। आज सुबह की मैं बात करूं तो वहां टोटल तकरीबन 125 पेशेंट भर्ती हैं और बाकी हमारे पास बेड्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट वुमेंस हॉस्पिटल का जो पुराना विंग है उसमें हम लोगों ने 100 बेड का हॉस्पिटल सेट किया है। वहाँ पर हमारे पास 19 पेशेंट्स हैं, बाकी हमारे बेड्स वहाँ पर खाली है। हालांकि वहाँ पे 80 बेड्स पे इस वक्त ऑक्सीजन का प्लांट भी लग रहा है, तो रफली वो हमारा ऑक्यूपाई है। इसके अलावा 5 यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनको हम लोगों ने कोविड नोटिफाई कराया हुआ है गवर्नमेंट से। हर जगह हमारा पेशेंट आराम से भर्ती हो रहा है और जो प्रेजेंटिव जो पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव तो नहीं हैं लेकिन कोविड लाइक सिम्टम्स हैं
उनके लिए रफली जिला अस्पताल में 80 बेड का वार्ड संचालित है और 20 बेड का वार्ड श्री राम हॉस्पिटल में संचालित है। तो रफली हम इस प्रकार से 400 बेड हम इस वक्त यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बहुत ही सफिशिएंट कैपेसिटी है। किसी भी मैं बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ कहना चाहूँगा कि इस वक्त हमारा कोई भी वेटिंग नहीं है, किसी भी पेशेंट को वेटिंग में नहीं रखा गया कि उनको भर्ती कराने के लिए बेड की आवश्यकता हो जी और भर्ती ना हो पा रहा हो। तो बिल्कुल, और देखिए इस लोगों वक्त तक ठीक भी है जानकारी सिचुएशन। पहुंचती और रहे अनुज जी, जैसे ये इसमें ज्यादा जरूरी है ताकि वो पैनिक ना हो और समय पर उन्हें इलाज मिल जाए और वो ठीक होकर बहुत जल्द अपने घर वापस लौटें। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि अयोध्या में किस तरीके से हालात पर कंट्रोल किया जा रहा है। तो देखिए, अगर अयोध्या की बात कर लें तो यहाँ पर लगभग 1700 एक्टिव केस हैं, 200 कोविड बेड है मेडिकल कॉलेज में, जिनमें से अभी काफी बेड खाली हैं, यानी कि वहां पर हालात को कंट्रोल में किया जा रहा है, ऐसा दावा डीएम की तरफ से किया गया है। अगर बात कर ले यहाँ पर संक्रमण की, तो संक्रमण अब धीरे धीरे घट रहा है, टेस्टिंग लगातार की जा रही है, बड़ी संख्या पर टेस्टिंग हो रही है।